क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बड़ा मोड़ लेने जा रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से उसी ताकत के साथ वापसी कर सकती है, जिसने कभी पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी? या फिर बदलते राजनीतिक समीकरणों में बसपा के सामने चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं? आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह या कल्पना की नहीं, बल्कि उन बड़े कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से लोग लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बसपा की वापसी होगी या नहीं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी कारण सबसे ज्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सबसे दिलचस्प राजनीति मानी जाती रही है। यहाँ हर चुनाव नए समीकरण बनाता है और पुराने समीकरण तोड़ भी देता है। यही वजह है कि जब भी विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू होती है, तो बहुजन समाज पार्टी का नाम अपने आप चर्चा में आ जाता है। भले ही पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा हो, लेकिन उसके पास आज भी एक ऐसा कोर वोट बैंक माना जाता है जो उसे पूरी तरह राजनीति से बाहर नहीं होने देता। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक भी बसपा को कभी हल्के में नहीं लेते। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक दल की वापसी केवल नारों से नहीं होती। उसके पीछे संगठन, नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों का चयन और जनता का भरोसा जैसे कई बड़े कारण होते हैं। इसलिए जब हम बसपा की वापसी की बात करते हैं, तो हमें इन सभी पहलुओं को साथ लेकर चलना होगा। पिछले कुछ समय में पार्टी की ओर से संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अलग अलग जिलों में बैठकों का आयोजन, कार्यकर्ताओं से संवाद और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयारियों की चर्चा लगातार होती रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। यदि बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय हों, तो चुनावी मुकाबला काफी बदल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि राजनीति पहले जैसी नहीं रही। अब सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है। युवा मतदाता पहले से ज्यादा जानकारी जुटाते हैं और कई माध्यमों से राजनीतिक खबरें देखते हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए केवल पारंपरिक तरीके से चुनाव लड़ना पर्याप्त नहीं माना जाता। बसपा के सामने भी यह चुनौती है कि वह युवाओं तक अपनी बात कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचा पाती है। अब बात करते हैं पहले बड़े कारण की, जिसकी वजह से आज भी बसपा की चर्चा होती है। वह कारण है पार्टी का पारंपरिक वोट आधार। राजनीतिक जानकार अक्सर मानते हैं कि बसपा के पास आज भी एक ऐसा समर्थक वर्ग है जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। चुनाव दर चुनाव वोटों का प्रतिशत बदल सकता है, लेकिन एक स्थायी आधार किसी भी पार्टी को पूरी तरह खत्म नहीं होने देता। यही वजह है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, बसपा को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन केवल पारंपरिक वोट बैंक चुनाव जिताने के लिए काफी नहीं होता। आज के समय में नई पीढ़ी के मतदाताओं को जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। यदि कोई पार्टी नए वोटरों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाती, तो उसका विस्तार सीमित हो सकता है। इसीलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बसपा युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ कैसे मजबूत करती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है उम्मीदवारों का चयन। कई चुनावों में देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में उम्मीदवार जनता के बीच सक्रिय रहा हो और स्थानीय समस्याओं पर काम करता दिखाई देता हो, तो उसे अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। इसलिए टिकट वितरण किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसके साथ ही जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों का होता है। मतदाता अक्सर इन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना फैसला लेते हैं। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल तभी मजबूत स्थिति बना सकता है जब वह इन विषयों पर स्पष्ट योजना और भरोसेमंद संदेश देने में सफल हो। राजनीति में समय का भी बहुत महत्व होता है। कई बार परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं और जनता का मूड भी बदल सकता है। इसलिए किसी भी चुनाव से काफी पहले यह कहना कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा सही नहीं होता। चुनावी नतीजे कई कारकों पर निर्भर करते हैं और अंतिम फैसला हमेशा मतदाता ही करते हैं। यही वजह है कि आज बसपा की वापसी को लेकर दो तरह की राय देखने को मिलती है। एक पक्ष मानता है कि पार्टी के पास अभी भी मजबूत आधार है और सही रणनीति के साथ वह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि बदलते राजनीतिक माहौल में पार्टी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सच क्या होगा, इसका जवाब आने वाले चुनाव और जनता का फैसला ही देंगे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हमने केवल दो बड़े कारणों की चर्चा की है। अगले भाग में हम उन तीन और महत्वपूर्ण कारणों पर बात करेंगे जिनमें संगठन की वास्तविक स्थिति, चुनावी रणनीति और बदलते राजनीतिक समीकरण शामिल हैं। इन्हीं कारणों से यह तय होगा कि बसपा आने वाले चुनावों में कितनी मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वे कौन से बाकी कारण हैं जो यह तय कर सकते हैं कि आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी पहले की तुलना में मजबूत स्थिति बना पाएगी या नहीं। तीसरा बड़ा कारण संगठन की सक्रियता माना जाता है। किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत केवल उसका शीर्ष नेतृत्व नहीं होता, बल्कि गांव, कस्बे, नगर और बूथ स्तर तक काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। चुनाव के समय यही कार्यकर्ता मतदाताओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं और चुनावी माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी चुनावों से पहले पार्टी अपने संगठन को कितना मजबूत और सक्रिय बना पाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में केवल बड़े जनसभा या भाषण ही पर्याप्त नहीं होते। मजबूत बूथ प्रबंधन, स्थानीय नेतृत्व और लगातार जनसंपर्क भी उतने ही आवश्यक होते हैं। यदि किसी क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच मौजूद रहें और स्थानीय समस्याओं को उठाते रहें, तो इसका सकारात्मक असर चुनाव के समय देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू उम्मीदवारों की छवि का होता है। कई बार मतदाता पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार के व्यक्तित्व, काम और स्थानीय पहचान को भी महत्व देते हैं। यदि किसी क्षेत्र में पार्टी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारती है जिसकी जनता के बीच अच्छी पकड़ हो, तो मुकाबला पहले से अधिक रोचक हो सकता है। अब चौथे बड़े कारण की बात करते हैं, जो बदलते राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति समय समय पर नए समीकरण बनते और बदलते हुए देखती रही है। अलग अलग दल अपने संगठन को मजबूत करने, नए सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने और मतदाताओं का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे माहौल में हर दल के सामने चुनौती भी होती है और अवसर भी। इसलिए किसी भी पार्टी की संभावनाओं का आकलन करते समय पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखना जरूरी होता है। आज का मतदाता पहले की तुलना में कहीं अधिक जागरूक है। वह केवल भाषण नहीं सुनता, बल्कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी भी जुटाता है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए अपने विचारों और योजनाओं को स्पष्ट रूप से जनता तक पहुंचाना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हर चुनाव में बड़ी संख्या में नए मतदाता जुड़ते हैं। रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल अवसर और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो भी दल इन विषयों पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाता है, उसे नए मतदाताओं का समर्थन मिलने की संभावना बढ़ सकती है। सोशल मीडिया भी अब चुनावी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वीडियो, छोटे क्लिप, लाइव कार्यक्रम और डिजिटल संवाद के माध्यम से राजनीतिक दल बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसे में डिजिटल माध्यमों पर सक्रियता भी चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अब आते हैं पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, जनता का भरोसा। आखिरकार किसी भी लोकतंत्र में अंतिम फैसला मतदाता ही करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल तभी मजबूत वापसी कर सकता है जब वह बड़ी संख्या में मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल हो। यह विश्वास केवल चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि लंबे समय तक जनता के बीच काम करने, उनकी समस्याओं को उठाने और अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से रखने से बनता है। यही वजह है कि बसपा की वापसी होगी या नहीं, इसका निश्चित उत्तर आज कोई नहीं दे सकता। यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। संगठन की मजबूती, उम्मीदवारों का चयन, जनता के मुद्दों पर पार्टी का रुख, चुनावी रणनीति और सबसे बढ़कर मतदाताओं का अंतिम फैसला। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और चुनावी नतीजे हमेशा जनता के वोट से तय होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अलग अलग राजनीतिक दल अपनी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और जनता किसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद विकल्प मानती है। आने वाले महीनों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियां इस सवाल का जवाब और अधिक स्पष्ट करेंगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब